धनपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था। घर छोटा था, पर उसकी खिड़की पर हर शाम एक दिया जरूर जलता था। लोग कहते थे, इस घर में चाहे कुछ हो या ना हो, पर दिया कभी नहीं बुझता। इसी घर में रहता था अजय, एक ऑटो रिक्शा चालक। दिन भर धूप, धूल और शोर में सवारी ढोता रहता। शाम होते होते उसकी आंखों में थकान और दिल में चिंता भर जाती। रोज की तरह अजय आज भी अपनी ऑटो में सवारी ले जा रहा है, पर आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से उसे ऑटो चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सवारी झुंझलाकर बोली, ऑटो ठीक से चला नहीं सकते तो पूरा किराया क्यों लेते हो? अजय थकी आवाज में बोला। सर, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी सवारी ताना मारते हुए बोली, सब बहाने हैं, जल्दी चलाओ। अजय मन ही मन बोला। एक दिन जरूर हालात बदलेंगे। शाम को जब अजय घर पहुंचता है तो सारी थकान कुछ पल के लिए भूल जाता है। दरवाजे पर उसका इंतजार करते हैं पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा गुड्डू। गुड्डू खुशी से बोला, पापा आ गए। सीमा मुस्कुराकर बोली, आज दिन कैसा रहा? अजय हल्की हंसी के साथ बोला। जैसा रोज होता है, बस वैसा ही। गुड्डू उत्साह से बोला। पापा, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा। अजय प्यार से बोला। जरूर बनोगे बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन खाने वाले 3। सीमा धीरे से बोली, आज आटा कम बचा था। अजय मजबूती से बोला। गुड्डू, खा ले, मुझे भूख नहीं है। गुड्डू मासूमियत से बोला। नहीं पापा, आप भी खाओ। सीमा अपनी रोटी आधी करते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों आधी आधी खा लेते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। अजय चौंक कर बोला, इतनी रात को कौन होगा? दरवाजा खुलता है। साधु कमजोर आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, अगर एक रोटी मिल जाए। सीमा हिचकिचाते हुए बोली, पर हमारे पास तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अजय बिना सोचे बोला, जो है वही बांटेंगे। साधु रोटी खाता है। साधु आशीर्वाद देते हुए बोला, दिया जलता रहे बेटा। अगली सुबह सूरज निकला और सबसे हैरानी की बात, दिया अब भी जल रहा था। सीमा हैरानी से बोली, अजय, दिया बुझा ही नहीं। अजय सोचते हुए बोला, ये दिया कुछ अलग है। सीमा रसोई में जाती है और वहीं रुक जाती है। टेबल पर गरम रोटियां, दाल और चावल रखे थे। सीमा घबराकर बोली, ये खाना कहाँ से आया? गुड्डू खुशी से बोला, माँ, आज पेट भर के खाएंगे। अजय गंभीर स्वर में बोला, लगता है कल रात वाले साधु बाबा ने ये किया है। दिए की लौ तेज होने लगती है। कमरा सुनहरे प्रकाश से भर जाता है। दीप देव गूंजती आवाज में कहते हैं, डरो मत। सीमा कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं? दीप देव शांत स्वर में कहते हैं, मैं दीप देव हूं, जो बिना स्वार्थ दिया जलाता है। मैं उसकी रक्षा करता हूं, उसे खाना देता हूं। मैं तुम्हें अमीर नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब तक तुम दूसरों की मदद करोगे, इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अजय हाथ जोड़कर बोला, हम कभी किसी भूखे को मना नहीं करेंगे और सबकी मदद करेंगे। घर के बाहर एक छोटा सा खाने का ठेला लगाया गया। सीमा ठेले पर खाना रखते हुए बोली, जिसे भूख हो उसे खाना मिलेगा। पड़ोसी सवाल करते हैं, पैसे कितने? जो दे सको, वरना दुआ दे देना। अब गुड्डू एक बड़े से स्कूल जाने लगा। उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। गुड्डू खुशी से बोला, पापा, मैं सच में टीचर बनूंगा। अजय गर्व से बोला, तू ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। घर वही था, ऑटो वही था, जिंदगी वही थी, लेकिन अब उस घर में एक दिया जलता था जो सिर्फ रोशनी नहीं, इंसानियत भी फैलाता था। कहानी की सीख, जो दिया दूसरों के लिए जलता है, वही जीवन को सच में रोशन करता है।